कीर्तन करो, नाम जाप करो और चुप रहो। तो तू भी डोल जा। क्यों बोले? शिव पुराण कहती है बचपन में बोले तो माँ बाप ने सुना, जवानी में बोले तो पति पत्नी ने सुना, अधेड़ी में बोले तो बच्चों ने सुना, बुढ़ापे में बोलोगे तो कोई नहीं सुनेगा। बुढ़ापा ऐसा होता है सुनने के लिए होता है। इसलिए खूब प्रेम से ऐसे बैठना, कथा में भी बैठो तो यहाँ से भी भरा है, यहाँ से निकलती जा, बस सुनो। चित्तवृत्ति में शिव दक्षिण दिशा यमराज से कह रही है कि पुण्य बता दो, तो वो पुण्य यमराज ने कहा यम पूजन का। 16 कलश दूध मिठाई रखकर 12वीं तिथि पर ब्राह्मण जोड़े समेत दे दिया। अब उसमें मन आपका है कि आप भोजन की तरह कर देना चाहें तो दे सकते, वो मन आप। एक बात अपने जीवन में जरूर उतारिएगा कि कोई भी दान हम अगर करते हैं, कोई भी दान करते हैं, तो वो ब्राह्मण को करे। आप कहते हो ब्राह्मण के पास बहुत कुछ है, तो किसी गरीबड़े को, किसी दरिद्र को दो। ब्राह्मण से ज्यादा उनको दे दो, मना नहीं। पर शास्त्र का लिखा हुआ जो दान है वो ब्राह्मण को इसलिए दिया जाता है, भले वो ब्राह्मण पूजन कर रहा है ना कर रहा है, पाठ कर रहा है ना कर रहा है, स्मरण कर रहा है ना कर रहा है, वो अपनी जगह पर है। ब्राह्मण को इसलिए दिया जाता है क्योंकि ब्राह्मण का मुख अग्नि है। भले वो बेकार कर्म कर रहा है, भले वो वेश्यावृत्ति कर रहा है, भले वो जुआ खेल रहा है, मदिरापान कर रहा है, उसके कर्म का भोग वो भोगेगा। तुम्हारा फर्ज है ब्राह्मण को देना। तुम्हारा मन है कि मैं दरिद्रता को, कोई गरीबी को, कोई भिखारी है उसको दे दूं, खूब दो। ब्राह्मण को अगर चवन्नी दे रहे हो तो 1 रुपया उसको तो मना नहीं है। उसकी दरिद्रता आप दूर करो, उसके कष्ट आप दूर करो, मना नहीं। पर ब्राह्मण को दान का प्रमाण इसलिए है क्योंकि वो अगर मान लो एक गायत्री का मंत्र ही कर लेता है, मान लो एक जाप ही कर लेता है, तो हमने जो दिया है उसका पूरा पुण्य ब्राह्मण का हमारे खाते में आ जाता है, पूरा पुण्य, संपूर्ण आनंद के साथ। और अगर घर के लोग मना करे, पति मना करे या पत्नी मना करे, सास मना करे, बेटा बहू मना करे, तो मत करना, हाथ जोड़कर निवेदन। किसी का मुंह घर में भगोने जैसा हो और तुम शंकर की पूजन करो, वो अच्छा नहीं है। प्रसन्न चित्त में करना। घर के लोग राजी हो तो करना, घर के लोग बोले तो करना। मना कर दे, सास मना कर दे, बहू मना कर दे, बेटा मना कर दे, पति मना कर दे, बिल्कुल मत करना। कीजिए, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, उसका पुण्य नहीं मिलेगा, उसका पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य कब मिलता है? जब विश्वास रखकर, दिल रखकर, मन रखकर उस वस्तु को दिया जाए। जो भी समर्पित कर रहे हो आप, उसमें आपका विश्वास होना चाहिए, तो भगवान स्वीकार करता है। भगवान के मंदिर में जाओ और तुम बहुत सारे केले ले जाओ, मिठाई ले जाओ, फल ले जाओ और भगवान को दे दो, भगवान को उसमें रुचि ना होगी तो भगवान क्यों स्वीकार ना करे? आपका मन फूला हुआ, क्रोध में, आप गुस्से में लाल हो, भगवान को दे रहे हो, भगवान स्वीकार नहीं करते। प्रेम वश दीजिए जो भी है। तो घर में अगर कोई गुस्सा कर रहा हो कि पति बोल रहा है क्या ये ढोंग प्रपंच लगा रखा है, क्या है ये प्रपंच रात्रि को पूजन करने का, तुम पत्नी को मना करे, पत्नी को चाहिए उसके चरण को धोख लगाना, सिर पर पल्लू रख के, जो आज्ञा स्वामी, इतना जरूर बोलना, नहीं करूंगी पूजन, मत करना। वो मना करे मत करो,
बूढ़ी अम्मा चिल्लाए मत करो, ससुर चिल्लाए मत करो। और जो शिवलिंग रात्रि को बनाओगे, शिवरात्रि है इसलिए पूरी रात शिवलिंग रखेगा घर के अंदर। सुबह 5-6 बजे जब नींद खुल जाए तब उठकर उसका विसर्जन कर देना। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक, 8 बजे से पहले पहले विसर्जन करना। जब तुम्हारा मन आराम से स्नान आदि करके विसर्जन करना, बाबा से विनती करना, हमारे घर में भोग संपदा वैभव सुख समृद्धि आरोग्यता प्रदान करना। विनती कर कर आप जल में हो तो जल में, नहीं है तो पीपल के पेड़